हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। देखो, जिन बच्चों का कंपार्टमेंट लग गया है इस साल 2024 की बोर्ड परीक्षा में, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो इजी पूछा जाता है, या कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देकर क्या बच्चे पास करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखो, इतना तो आपको पता ही होगा कि जो कंपार्टमेंट की परीक्षा है वो आपका 15 जुलाई को लिया जाएगा, ठीक है, 10th और 12th का। और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस क्लास 12th वाले एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हैं, 10th वाले 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, इतना आपको पता होगा। और इसकी परीक्षा एक ही दिन होनी है। सारे सब्जेक्ट का जो है, जिन बच्चों का जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा होगा तो इसकी परीक्षा 15 जुलाई को ही होगी, ठीक है। ये ऑफिशियली डेट सीबीएसई ने दिया हुआ है। अभी इसका तो फॉर्म फिलअप भी हो रहा है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का, तो नहीं किया तो कर लेना। अब यहाँ पे सवाल आ जा रहा है कि क्या कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या इजी पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि पास होते हैं या नहीं होते हैं बच्चे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होता है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का, और जो मेन परीक्षा आपके हुए थे 15 फरवरी से, जो भी आपकी जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट लगा होगा तो उसका क्वेश्चन पेपर और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर होता है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बहुत ज़्यादा इजी पूछ दिया जाता है, नहीं। आप चाहो तो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर्स का जो मेन बोर्ड परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखो, और जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर देखो। क्योंकि सीबीएसई की वेबसाइट में दोनों ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। इधर 4-5 साल 6 साल 7 साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई की वेबसाइट में दिया हुआ है। अगर किसी बच्चा को समझ देखना होगा कि कैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डाउनलोड करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, जाके देख लेना। वहाँ पे आपको कंपार्टमेंट का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और सीबीएसई ने जो मेन बोर्ड परीक्षा ली थी उसका भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन पेपर मिलाओ ना, देखो देखने को मिलेगा कि 2023 का जो कंपार्टमेंट की परीक्षा हुई है, जो मेन बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है, उसका जो लेवल है वो लगभग सेम है। अब ऐसा थोड़ी है कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी बेस्ड यानी कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, क्योंकि सीबीएसई ने जो नोटिस निकाली है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सीबीएसई ने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मेन बोर्ड परीक्षा का जो सिलेबस था उसी सिलेबस के अनुसार ही जो है आपका 2024 का जो कंपार्टमेंट की परीक्षा होगी उसी सिलेबस के अनुसार होगा, उसी एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार होगा। तो सेम एग्ज़ाम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल भी और क्वेश्चन पेपर भी सेम टाइप में ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मेन बोर्ड परीक्षा में हुआ था वही क्वेश्चन रहेगा, नहीं, वही सब क्वेश्चन नहीं रहता है, क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। तो कभी भी मेन बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन ये एक्सेप्ट कभी मत सोच लेना कि सोचकर मत जाना कि वही पेपर मेरा कंपार्टमेंट में आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार प्रीवियस ईयर्स के कंपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर को देख लेना। तो ये जो पहला आपका मिसकंसेप्शन है कि क्वेश्चन पेपर ईजी आता है, कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो व्यूज़ के बेसिस पे आपको बोल देंगे कि हाँ क्वेश्चन पेपर ईजी आता है, जो कि ये फैक्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन पेपर ईजी नहीं आता है, मतलब सेम लेवल का आता है। जो आपका 2025 बोर्ड परीक्षा क्वेश्चन पेपर जिस लेवल का है उसी लेवल का आ जाता है। देखो, सिंपैथी पाने के लिए मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर ईजी आ जाएगा, बट भाई झूठा सांत्वना देने से बेहतर है ना कि पहले से आप रेडी रहो, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल एज इट इज़ वही रहने वाला है जो आपका मेन बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर का लेवल था। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि क्या कंपार्टमेंट परीक्षा में बच्चों को पास किया जाता है या नहीं किया जाता है। देखो, ऐसा देखा गया है कि 100 में 95% जो बच्चे होते हैं वो कंपार्टमेंट परीक्षा पास कर जाते हैं, पास हो जाते हैं। 1-2% ही बच्चे ऐसे होते हैं, 4-5% ही बच्चे होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो पास नहीं कर पाते हैं। अब जो एकदम ही कॉपी को ब्लैंक छोड़कर आएंगे तो बच्चे कैसे पास कर पाएंगे। तो बस वैसे ही बच्चे होंगे या होते हैं जो पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारे बच्चों को कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने के बाद पास कर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर भले ही हार्ड आता है क्योंकि उनको सेम पैटर्न पे सेम सिलेबस पे क्वेश्चन बनाना रहता है, ठीक है, बट जब कॉपी की चेकिंग होती है तो बहुत ही ईजी किया जाता है। बच्चे ने कुछ भी लिखा हुआ होता है तो उनको पास किया जाता है, क्योंकि उनको पता है भाई ये लोग टॉपर लोग नहीं है, ये लोग टॉपर नहीं है, इनको बस पास करने से हमें मतलब है। हाँ, अगर कोई बच्चा अच्छा मार्क्स ला रहा है फिर भी, तो ऐसा नहीं कि उनको मार्क्स नहीं दिया जाता है, उनको मार्क्स भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ की समझ टीचर को होती है कि हाँ बच्चे का कंपार्टमेंट का पेपर है तो चलो इसका कॉपी को हम इजीली चेक करते हैं, तो बच्चों को पास कर दिया जाता है। 10th 12th दोनों बच्चों का ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास कर जाते हैं कंपार्टमेंट का परीक्षा देकर।
तो कंपार्ट लगा है, एग्जामिनेशन दो, एग्जामिनेशन मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ क्लियर हो जाएगा। भले क्वेश्चन पेपर हार्ड रहेगा लेकिन एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, ये पक्का है। बट क्वेश्चन छोड़ के मत आना, कुछ भी बना के आना, लिख कर आना, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा कंपार्टमेंट का, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन क्वेश्चन आते हैं कंपार्टमेंट में, अगर ये चाहिए होगा कि सर हमें क्वेश्चन पेपर इस सब्जेक्ट का चाहिए या फिर ऐसे क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, तो कमेंट करना। जिस भी सब्जेक्ट का या जिस भी क्लासेस का मुझे ज़्यादा मैसेज आएंगे या कमेंट्स आएंगे, मैं आपको उन क्वेश्चंस को कंपार्टमेंट के लिए मैं दे दूंगा। उन क्वेश्चंस की तैयारी करके जाना, आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का है कि वो सब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स छोड़ो, आप 80 में 50+ मार्क्स भी ला सकते हो, ठीक है। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और भी आगे आपके एलिजिबल वीडियो चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।